साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं एक बार फिर से अंता विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा करूंगा। साथियों, जैसे ही अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई, घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को ही अंता विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही प्रमोद भाया जैन का नाम घोषित हुआ, वैसे ही कांग्रेस में प्रमोद भाया के नाम को लेकर ज़्यादा तो नहीं लेकिन मामूली सा विवाद खड़ा हो गया। विवाद को खड़ा करने वाले छात्र नेता नरेश मीणा हैं। नरेश मीणा का कहना है कि उन्हें अशोक गहलोत और डोडासरा ने टिकट नहीं दिया, जबकि सचिन पायलट नरेश मीणा के पक्ष में थे। आज मैं इसी पर बात करूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहले मैं अंता विधानसभा क्षेत्र से 2023 के विधानसभा चुनाव में मीणा समाज के भाजपा नेता कंवरलाल मीणा चुनाव जीत गए थे। इसके मायने ये नहीं है कि अंता विधानसभा क्षेत्र मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और अंता विधानसभा क्षेत्र मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और अंता विधानसभा क्षेत्र से मीणा जाति का नेता ही चुनाव जीत सकता है। इससे पूर्व में माली समाज के भाजपा नेता पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया भी अंता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीट पर कंवरलाल मीणा को प्रत्याशी बनाकर एक प्रयोग किया था, जिसमें भाजपा और श्रीमती वसुंधरा राजे सफल हुई थीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत की सफलता के पीछे अनेक राजनीतिक कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया स्वयं थे। हालांकि उस समय प्रमोद जैन अंता से विधायक थे और राज्य सरकार में खनिज और पशुपालन मंत्री थे। प्रमोद जैन की राजनीतिक नीतियों के कारण 12 जिले के बड़े कांग्रेसी नेता उनसे नाराज थे, क्योंकि प्रमोद जैन ने 12 जिले के मजबूत और दिग्गज नेताओं को राजनीतिक रूप से घर बैठा दिया था। इसलिए चुनाव में उन नेताओं ने प्रमोद जैन का ईमानदारी से साथ नहीं दिया, बल्कि प्रमोद को अपनी राजनीतिक जमीन दिखाई। 2023 के चुनाव में प्रमोद जैन से कांग्रेस का कार्यकर्ता भी खुश नहीं था। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि प्रमोद जैन आरएसएस और भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं पर अधिक भरोसा करते हैं और वही चुनाव में प्रमोद के साथ खड़े नजर आते हैं। प्रमोद जैन का ज़्यादातर चुनावी मैनेजमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के हाथों में नहीं होकर आरएसएस और भाजपा पृष्ठभूमि के लोगों के हाथों में होता है। इसलिए भी कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता प्रमोद जैन से नाराज दिखाई देता है। ये आरोप प्रमोद पर कांग्रेस के बीच कार्यकर्ता लगाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा कारण कंवरलाल मीणा पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के खास सिपा सालार थे और वे झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा सीट से विधायक थे। उन्हें वसु मैडम ने अंता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिलवाकर शिफ्ट किया था और वे चुनाव जीते। तीसरा कारण था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंता में विशाल चुनावी सभा। मोदी की सभा ने प्रमोद जैन की हार की इबारत लिख दी थी। एक बड़ा कारण प्रमोद जैन मौसम वैज्ञानिक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोद जैन ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दामन छोड़कर कांग्रेस का तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का दामन थामा था। जैन ने पायलट के साथ 12 से झालावाड़ तक की पदयात्रा भी की थी। इस यात्रा का सारा प्रबंध प्रमोद जैन ने किया था। प्रमोद जैन 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के खाते से अपना और अपने दो खास सिपा सालार 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र से पानाचंद मेघवाल और किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्मला सेरिया को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे और तीनों ही विधानसभा का चुनाव भी जीते। मगर जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब प्रमोद जैन भाया वापस से अशोक गहलोत की झोली में जाकर बैठ गए और अंत तक वह अशोक गहलोत की झोली में बैठकर मंत्री पद का लुत्फ उठाते रहे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद भाया और उनके दोनों खास सिपा सालार मेघवाल और सेरिया को भी हार का सामना करना पड़ा। अब अंता विधानसभा के उपचुनाव में अशोक गहलोत ने फिर एक बार प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस का प्रत्याशी बनवाया है, जबकि सचिन पायलट चाहते थे कि अंता विधानसभा क्षेत्र से छात्र नेता मीणा समाज के दबंग युवा नेता नरेश मीणा प्रत्याशी बने। मगर एक बार फिर से प्रमोद जैन ने नरेश मीणा को कांग्रेस से प्रत्याशी बनने से रोका। इससे पहले नरेश मीणा 2023 के विधानसभा चुनाव में छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनना चाहते थे, मगर उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया और नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़े और लगभग 40,000 मत प्राप्त किए। प्रमोद जैन और नरेश मीणा दोनों ही बारां जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। नरेश मीणा अटरू तहसील के ननावता नया गांव के रहने वाले हैं और जन्मजात कांग्रेसी हैं। उनके पिता कल्याण सिंह मीणा अटरू के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और वे भी मजबूत नेता हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंता विधानसभा का चुनाव प्रमोद जैन के लिए आर पार और करो या मरो का चुनाव होने वाला है, क्योंकि प्रमोद जैन ने जो राजनीति 12 जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के साथ खेली थी, इसका बदला लेने के लिए शायद प्रमोद जैन के सामने नरेश मीणा आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि झालावाड़ संसदीय क्षेत्र और बारां जिले में मीणा समुदाय के लोगों की तादाद अधिक है, जबकि प्रमोद जैन का समुदाय जिले में कम है। ऐसे में प्रमोद जैन के लिए भविष्य की राजनीति में भी नरेश मीणा राजनीतिक रूप से खतरे की तरह नजर आएंगे। इसीलिए मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि प्रमोद जैन नेता नहीं है, बल्कि वे एक अच्छे प्रबंधक हैं और प्रबंधन की दम पर ही वे राजनीति में जीवित हैं। लेकिन अब उनके सामने नरेश मीणा बड़ी चुनौती के रूप में नजर आने लगे हैं। प्रमोद जैन भले ही नरेश मीणा को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन प्रमोद अच्छे से जानते हैं कि उन्हें नरेश मीणा से कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मिलेगी और कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेश मीणा का ट्रेलर देखा है, जब प्रमोद जैन अंता विधानसभा से और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जैन को झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। अंता विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस नेता अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों नेता मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं और सचिन पायलट राजस्थान में स्वयं की नई टीम तैयार करना चाहते हैं जो अंत तक उनके साथ खड़ी रहे। राजस्थान में सचिन पायलट की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास अशोक गहलोत की तरह वफादार
और समर्पित नेताओं की मजबूत टीम नहीं है। जो नेता उनके साथ खड़े नजर आते हैं, ज़्यादातर नेता रहे हैं जो वक्त आने पर सचिन पायलट का साथ छोड़कर अशोक गहलोत के पास जाकर बैठ जाते हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट 2018 में कांग्रेस को सत्ता में लाने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और अभी भी पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जब तक सचिन पायलट अपने लिए राजस्थान में ईमानदार, वफादार और अपने प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं की टीम खड़ी नहीं कर पाएंगे, तब तक वह प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। सचिन पायलट के स्वागत और सम्मान में प्रदेश भर में लोग तो नजर आते हैं, मगर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के समर्थन में कम ही नजर आते हैं। पायलट को इस कमजोरी से निजात पानी होगी, तभी वह राजस्थान में मजबूती के साथ खड़े होंगे। भीड़ को देखकर मजबूती का आकलन करना गलत है और ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मानी है। और राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी जनसभा और रोड शो में भीड़ तो नज़र आती है, लेकिन कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिलता और कांग्रेस चुनाव क्यों हार जाती है। साथियों, बात अंता विधानसभा के उपचुनाव की चल रही है। क्या अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद भैया चुनाव जीत जाएंगे? ये निर्भर करता है, यदि कांग्रेस के नेताओं के बीच गुटबाजी नहीं हुई तो कांग्रेस जीतेगी, अन्यथा कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। कल मैं एक बार फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।